हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप अग्रवाल अल्टीमा स्टूडियो से और आप सबका स्वागत है आज हमारे इस नई वीडियो में। चलिए आइए जानते हैं और पहचानते हैं कि कौन है यह आगरा का धन कुबेर जिसके पलंग, अलमारी और जूतों के डब्बों से भी निकल रही हैं नोटों की गड्डियां। दरअसल आगरा में जूता कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी में पलंग, अलमारी, जूतों के डब्बे, थैली, दीवारों से भी 500 के नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। 14 ठिकानों पर 2 दिनों से नोटों की गिनती जारी है दोस्तों। आयकर विभाग की 100 से भी अधिक अधिकारियों की टीमों ने छापे में 3 जूता कारोबारियों के यहां से करीब 54 करोड़ रुपए की नकदी 2 दिनों में बरामद की है। शनिवार दोपहर से जारी छापेमारी में कार्रवाई में मिली नोटों की गड्डियों को गिना जा रहा है। घर के अंदर पलंग, अलमारी, जूते के डिब्बे, थैलों, दीवारों से भी 500 के नोटों की गड्डियां निकालने का इनकम टैक्स के अफसर भी हैरान हैं। हर मिलाप ट्रेडर्स के यहाँ सबसे ज्यादा नकदी मिली है। उसके यहाँ से 52 करोड़ रुपए के 500 के नोट बरामद हुए हैं। वहीं मंशू फुटवेयर कंपनी के संचालकों के यहाँ 2 करोड़ रुपए की नकदी प्राप्त हुई। इस तरह कुल 54 करोड़ रुपए की नकदी को गिना जा सका है। यह नकदी सरकारी अभिरक्षा के बैंक में जमा कराई जाएगी। विभागीय टीम ने आगरा एवं दूसरे जनपदों के अधिकारियों एवं निरीक्षक शामिल रहे। नोटों की गिनती शुरुआत में काफी धीमी रही। रविवार को सुबह 10 बजे तक लगभग 10 से 15% ही नोट गिने जा चुके थे। उसके बाद स्टेट बैंक से अतिरिक्त मशीनें और स्टाफ को बुलाया गया, तब जाके गिनती में थोड़ी तेजी आई। आयकर छापा रविवार को देर रात भी जारी रहा। टीमों का नेतृत्व संयुक्त निदेशक जांच डॉक्टर अमरजोत कर रहे हैं। सहयोग उप निदेशक पंकज कुमार एवं आशिमा महाजन सहित अन्य कर रहे हैं। बताया गया है कि आय से अधिक संपत्तियों के अलावा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। टीमों को टैक्स में हेराफेरी के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। कई दस्तावेजों में ब्याज का हिसाब भी दर्ज मिला है। किसी व्यक्ति के यहाँ इतनी नकदी होगी ऐसा आयकर टीम ने भी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। विभाग की टीम जिस कमरे में प्रवेश करती वहां नोटों के भंडार मिलने लगे। एक कमरे में काले चमड़े के बैग में नोट रखे थे, वहीं दूसरे कमरे में अटैची में नोट भरे हुए थे। एक कमरे में डबल बेड में भी नोट मिले हैं। घर की अलमारियों से लेकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर नोटों की गड्डियां मिली। लगभग सभी नोट 500 के थे। हालात ऐसे हुए कि नोट गिनना ही मुश्किल हो गया। आयकर विभाग के आगरा कार्यालय की इन्वेस्टिगेशन टीम की सर्च दूसरे दिन भी जारी रही। सर्च की शुरुआत में ही मिले नोटों को जखीरे को गिनने की कवायद रात और दिन चलती रही। देर रात को इस गिनती को संपन्न कराया गया। छानबीन के दौरान विभागीय अधिकारी को करोड़ों की पर्ची मिली है। इनके आधार पर फर्मों की बाजार की देनदारी एवं वास्तविक टर्नओवर का पता चल सकेगा। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इन पर्चियों का मूल्य लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा का है दोस्तों। बाजार के स्रोतों ने बताया कि फुटवेयर का पर्ची सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। यह एक प्रकार का समानांतर चेक होता है जो कि कारोबारी द्वारा माल की प्राप्ति के एवज में दिया जाता है। इसमें भुगतान की अवधि लिखी रहती है। पर्ची का धारक इसको लेकर बाजार में जब घूमता है तो उसको दलालों के माध्यम से इन पर्चियों के खरीदार मिल जाते हैं। पर्ची जारी करने वाले की साख एवं पर्ची विक्रेता की जरूरत के अनुसार डिस्काउंट तय किया जाता है। जिस पर्ची का भुगतान 120 दिन बाद होना था वह तुरंत मिल जाता है। जो व्यक्ति अधिक समय तक उधारी को सहन नहीं कर सकता उसके लिए पर्ची को तय तिथि से पहले बुलाने का सिस्टम मुफीद रहता है। ऐसे हालात में वह व्यक्ति अपने मुनाफे का एक हिस्सा छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इन पर्चियों में निवेश करने वाले को भी अपनी रकम का अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इस तरह बिना कारोबार किए ही लोग करोड़ों के वारे न्यारे कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि इन इकाइयों द्वारा पर्चियों के बड़े पैमाने पर निवेश किया। सर्च के दौरान जमीनों में निवेश के कागजात भी मिले हैं। एआई ने मिली सूचना के आधार पर आयकर विभाग की टीम ने शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे 3 जूता कारोबार के एक साथ सर्च शुरू की। एमजी रोड पर मंशू फुटवेयर, बीके शू कंपनी एवं हींग की मंडी में हर मिलाप ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानों के साथ उनके निवास सहित कुल 14 स्थान पर यह कार्रवाई हुई। हर मिलाप ट्रेडर्स के निवास पर नोटों का बहुत बड़ा जखीरा मिला। आधा दर्जन बैगों में रखे इन नोटों की गिनती के लिए पहले जो मशीन मंगाई गई वो बहुत स्लो थी, बहुत धीरे चल रही थी। सुबह 8 बजे तक 6 करोड़ रुपए ही गिने जा सके थे।
बाद में दूसरी टीम बुलाई गई, इनके साथ दर्जन भर मशीन भी मंगाई गई। इन मशीनों से थोड़ा तेजी आई गिनती में और रात 8 बजे तक लगभग पूरा नकद गिन लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सर्च में ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे इकाइयों की अघोषित आय के बारे में पता चलता है। इन इकाइयों की खरीद बिक्री का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा किए गए गैर पंजीकृत व्यापारियों के भुगतान को लेकर भी विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के सोमवार तक चलने की उम्मीद की जा रही है। संयुक्त निदेशक जांच डॉक्टर अमरजोत के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व उप निदेशक जांच आशिमा महाजन एवं पंकज कुमार कर रहे हैं। आधा दर्जन जनपदों के 80 से अधिक आयकर अधिकारी और निरीक्षक इस जांच में शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम को मंशू फुटवेयर कंपनी के संचालकों के यहाँ भी बड़े पैमाने पर नोटों का भंडार मिला है। यह राशि करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बी के शूज के यहाँ भी लाखों रुपए मिले हैं। विभाग द्वारा इस नकदी का स्रोत पूछा जा रहा है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यदि अभिलेखों में दर्ज राशि एवं इस नकदी का मिलान नहीं होता है तो इन कारोबारियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बड़ी राशि का टैक्स इन पर लगाया जा सकता है। इनमें से एक इकाई पर 2 बार आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है। बताया जा रहा है कि 6 साल और 12 साल पहले हुए सर्वे के बाद बड़ी राशि का टैक्स जमा कराया गया था। बीते साल ही इस कारोबारी के यहाँ जीएसटी का सर्वे भी हुआ था। इसमें काफी राशि बतौर टैक्स जमा करानी पड़ी थी। फिलहाल इस सर्च में विभाग को नकदी मिलना ही बहुत बड़ी सफलता प्रतीत हो रही है। हालांकि कागजात में मिले हैं उनकी पड़ताल भी कार्रवाई के साथ आगे की जा रही है। आयकर सर्च ड्यूटी में एक महिला पुलिस कर्मी को परेशान कर दिया। उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, छोटा बच्चा होने का हवाला दिया गया। बताया गया इस तरह पूरी रात दिन रात बच्चे का ध्यान रख पाना में मुश्किल हो रहा है। उनकी सुनवाई करने के बाद राहत देने के लिए आश्वस्त किया गया। वहीं आयकर के सूत्रों ने बताया कि सर्च में कई बार 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, कई बार इससे अधिक भी लग जाते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी सर्च के दौरान पर्चियों को गणित समझने में लगे हुए थे। यह बात चौंका रही थी कि किस तरह एक उधारकर्ता किसी अन्य को अपनी उधार ट्रांसफर करके सिस्टम से किस प्रकार बाहर हो सकता है। वहीं एमएसएमई के लिए लाया गया भुगतान का नियम भी इस कार्यवाही में अहम भूमिका निभा रहा है। सभी ने अपनी प्रविष्टियों को इनवॉइस के अनुसार समायोजित करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए हैं। इससे भी काफी झोल मिले हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ संदीप अग्रवाल अल्टीमा स्टूडियो देशी करंट न्यूज लेटेस्ट अफेयर जानने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।